एक जिज्ञासु का प्रश्न आया है, महाराज जी, आस्तिक और नास्तिक पर कुछ बताएं, क्योंकि जो ईश्वर को न मानने वाले हैं वे भी उसी तरह वैभव, अमीरी, गरीबी, हर तरह से वो भी जी रहे हैं, जैसे कि ईश्वर को मानने वाले उसमें भी गरीब अमीर उसमें भी जी रहे हैं। ज़्यादा बेहतर तो यही देखा जाता है कि नास्तिक वाले भले हैं ईश्वर को मानने वालों से। तो ये महाराज जी को समझ में नहीं आता है। इस विषय में जिज्ञासु ने पूछा, जो ईश्वर के नहीं मानने वाले नास्तिक लोग जो कहे जाते हैं, उन्होंने पक्का विश्वास कर लिया कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर संबंधी किसी झंझट में वो नहीं पड़ते। वो अपना प्रकृति संबंधी अपने कर्म से अपना कोई भी काम हो, विज्ञान संबंधी, धंधे संबंधी, रोजगार संबंधी जो भी कार्य है, वो अपना कर्म क्षेत्र प्रकृति से संबंधित करके उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। वो इस झंझट में नहीं पड़ रहे हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं। ये सब प्रकरण ही वो अपना खत्म कर दिए। वो अपना मान लिए हैं कि ईश्वर नहीं है। उनका भी विकास हो रहा है, वो भी अपना मेहनत और कर्म, उनका विज्ञान वो भी चल रहा है। और जो ईश्वर को मानने वाले हैं, उनका केवल आस्तिक ईश्वर है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो आश्रम, वो गुरु, वो बड़ा, वो भगवान, इस ईश्वर के पास जाओ, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। ये तमाम झंझटों में पड़ करके वो उलझा हुआ है। नास्तिकों की तरह यदि आस्तिक भी घर में बैठ जाए और ये मान ले कि परमात्मा मेरे हृदय में है, जो पूर्वजों ने, पहले के बड़े बड़े संतों ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है कि ईश्वर अपने भीतर है। इस चीज का अगर पक्का मान ले आस्तिक, तो उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। उसकी उन्नति दिन प्रतिदिन भगवत्तामय हो जाएगी। कर्म का क्षेत्र भी बढ़ेगा, सत्व का मार्ग बढ़ेगा और भगवत्ता को भी वो अंत में प्राप्त होगा। यहाँ तो यह भी स्वीकार नहीं किए कि ईश्वर है, कहाँ मिलेगा, कहाँ जाए, किस आश्रम में जाए, कौन सा बड़ा गुरु है, कौन सा परमात्मा सबसे बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े हैं कि और कोई ईश्वर बड़ा है कि कोई तमाम ये दुकानें जगह जगह पर खुली हुई हैं। इन दुकानों में वो भ्रमित होकर के ये अभी तक पक्का नहीं कर पाया विश्वास कि ईश्वर है और मिलेगा कहाँ। नास्तिक लोगों ने सारे झंझट खत्म करके अपने विकास की राह देख लिया। प्रकृति से संबंधित सब काम कर रहे हैं, उनका विकास हो रहा है। तो इनसे तो ज्यादा बेहतर वही है, अपने विकास में उनका विकास हो रहा है, ये झंझट में नहीं पड़ रहे। लेकिन जहां पर नास्तिक लोग ईश्वर को नहीं मानते, तो ये बात कहना गलत है। संसार और परमात्मा ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। परमात्मा की संरचना प्रकृति है, ईश्वर की रचना ये प्रकृति है, ये संसार है। बगैर ईश्वर के प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अब ये अपना शरीर है, ये पूरा प्रकृति से बना हुआ है, लेकिन इसमें जो रूह है, परमात्मा की पवित्र आत्मा है, वो इसमें है। इसलिए प्रकृति और परमात्मा का संबंध है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषियों ने सगुण रूप और निर्गुण रूप का बखान किया है। सगुण का रूप ये है कि जिसने इस शरीर में रहते हुए परमात्मा को पा लिया, परमात्मा से मिलन कर लिया, तो वो सगुण रूप में उसमें उस शरीर में विद्यमान परमात्मा ही है। इसी को महान गुरु, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहे जाते हैं कि वो गुरु भगवान है, वो ऋषि परमात्मा का ही रूप है। इसलिए क्योंकि उन्होंने इस शरीर में रहते हुए परमात्मा को जान लिया, परमात्मा से मिलन कर लिया, इसीलिए वो शरीर
सगुण रूप हो गया। कृष्ण जी का रूप सगुण रूप हो, इसलिए कि साक्षात परमात्मा ही है, साक्षात परमात्मा से उनका मिलन है, परमात्मा को प्राप्ति हुई वो शरीर है, इसलिए उनको भगवान कृष्ण कहते हैं। वो सगुण रूप में, निर्गुण का रूप तो परमात्मा स्वयं कृष्ण ने बताया कि ये निर्गुण है। तो प्रकृति और परमात्मा एक दूसरे के पूरक हैं, बगैर परमात्मा के प्रकृति नहीं रह सकती। इसलिए नास्तिक लोग न परमात्मा को मानकर उसकी संरचना प्रकृति उसको तो मानते हैं, अगर उसको न माने तो ये समुद्र को बना लेंगे, पृथ्वी को बना लेंगे, आकाश को बना लेंगे। ये परमात्मा के द्वारा प्रकृति की संरचना, प्रकृति की संरचना ये है, इसको बना लेंगे, इसको मानते हैं। अगर इसको नास्तिक मानते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो परमात्मा को भी मानने लगे। प्रकृति को माना तो परमात्मा, परमात्मा को माना तो प्रकृति को माना तो परमात्मा, और परमात्मा को माना तो परमात्मा तो है ही। तो उन्होंने परमात्मा को नकार करके प्रकृति के साथ संबंध स्थापित कर दिया। सारे काम प्रकृति से करते हैं, विज्ञान का काम हो तो और क्या। नास्तिक ये कहते हैं कि समुद्र नहीं है, आकाश नहीं है, पृथ्वी नहीं है, ये हमारी बनाई है, उन्होंने बनाया, बना के दिखाएं। तो किसी न किसी रूप में वो परमात्मा की संरचना को मानते हैं, परमात्मा की संरचना ही प्रकृति है। तो इसमें कोई वहम करने की बात नहीं, चाहे इस रूप में मानो चाहे उस रूप में मानो कि परमात्मा है कि नहीं है। तो आस्तिक और नास्तिक का सिर्फ इतना ही अंतर है कि वो प्रकृति रूप में परमात्मा को मानते हैं और नास्तिक लोग वो साक्षात परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, मान रहे हैं, अभी वो ढूंढे मान रहे हैं। तो ये कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, बस इसमें आज इतना ही।